The acute angles of a right triangle are in the ratio 2:1. Find each of these angles. हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स और टॉपिक है ज्योमेट्री क्लास 7, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स का चैप्टर है। क्वेश्चन दिया है द एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:1. फाइंड ईच ऑफ दीज एंगल्स। देखो प्रश्न में दिखाया स्पष्ट कि जो ये प्रश्न है राइट एंगल से रिलेट कर रहा है ना, राइट एंगल का बात किया जा रहा है। तो एक राइट एंगल पहले देख लो, ये राइट एंगल यानी कि समकोण, जिसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल्स या फिर राइट ट्रायंगल्स किसको कहते हैं? समकोण त्रिभुज को। अब ये समकोण त्रिभुज है तो एगो कोण जो है वो 90 डिग्री होगा, एगो कोण जो है 90 डिग्री होगा। ये नाम दे देते ए बी सी, ठीक है। एगो कोण 90 डिग्री होगा। अगला क्या है देखो, द एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। राइट ट्रायंगल्स है तो एगो कोण 90 डिग्री है, बाकी जो दो कोण है, बाकी जो दो एंगल है, ये दोनों एंगल होगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 0 और 90 के बीच में हो एंगल। 0 और 90 डिग्री के बीच में जो एंगल रहता है उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। तो एगो राइट एंगल है, एगो कोण अगर 90 डिग्री है तो बाकी जो दो कोण है वो 0 और 90 डिग्री के बीच होगा। क्लियर? अब इसका रेशियो दिया हुआ है 2:1, यानी कि हम मान लेते हैं एंगल ए और सी, ये तो एंगल बी हो गया। अब एंगल ए और एंगल सी जो दिया है वो दिया है 2:1। देखो, सो एंगल ए रेशियो एंगल सी बराबर दिया है 2:1, ठीक है। फाइंड द ईच ऑफ दिस एंगल्स, यानी कि यही दो एंगल का वैल्यू निकालना है, कितना होगा। सो यहां से एंगल ए रेशियो एंगल सी लिख सकते हैं 2x रेशियो x, है ना, 2x रेशियो 1x, यानी कि एंगल ए बराबर 2x है तो एंगल सी बराबर x होगा। एंगल ए बराबर 2x यहां तो एंगल सी बराबर x होगा। अब ये दोनों एंगल फाइंड करने के लिए एक्यूट एंगल है न्यून कोण, जिसको कहा जाता है न्यून कोण। तो ये दोनों एंगल फाइंड करने के लिए हमें x का वैल्यू पहले निकालना। अब इसको दो तरीके से फाइंड कर सकते हो, है ना, जिस तरीके से आपको फाइंड करना। पहला जो है तरीका कि एगो तीनों कोण तो मिलाकर, देखो एगो थ्योरम आपको याद रखना है दोनों तरीका में, कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है ना। किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम वो 180 डिग्री के बराबर होता है। आपको अगर थ्योरम लिखना है तो लिख लो, द सम ऑफ three angles, the sum of three angles of a triangle is equals to 180 degree. Clear? The sum of three angles of a triangle is equals to 180 degree. तो यहाँ पे तो एगो एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो बाकी दोनों मिलाकर कितना होगा? 90 डिग्री होगा, है ना। अरे एगो एंगल 90 डिग्री हो गया ना, तो बाकी दोनों मिलाकर 90 डिग्री। आप तीनों लेकर बना सकते हो, वही बता रहे हैं कि दो तरीका है जैसे बना। तो हम चलो पहले वाला सॉल्व कर रहे हैं, दोनों सम बता दे रहे हैं। एगो एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दोनों मिलाकर कितना रह गया? 90 डिग्री हो गया। सो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री। अब एंगल ए का वैल्यू कितना है? 2x। सो 2x और 2x प्लस x बराबर 90 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो 3x बराबर 90 डिग्री। यहां से x का वैल्यू 90/3 होगा। ये 3 जो है RHS में लाएंगे तो बटा के नीचे हो जाएगा, और सीधा तरीका इसको तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिसको कहते हैं कोना कोनी गुना, कटेगा। x का वैल्यू कितना हो गया? 30 हो गया। अब यहां से एंगल ए और एंगल सी दोनों निकाल सकते हैं। एंगल ए कितना है? 2x है, सो एंगल ए इक्वल्स टू 2x बराबर 2 गुने x का वैल्यू कितना है? 30 है, तो 30 डाल देंगे बराबर 60 डिग्री। क्लियर? और एंगल सी का वैल्यू, तो एंगल सी का वैल्यू x है तो x का वैल्यू 30 है, तो एंगल सी बराबर x बराबर 30 डिग्री। क्लियर? अब अगर कैलकुलेशन में डाउट है तो फिर ये दोनों को जोड़ कर देखो, आपको 90 मिलेगा। 60 और 30 दोनों को जोड़ कर देखेंगे तो 90 मिलेगा। क्लियर? एगो एंगल 90 है
बाकी दोनों मिलाकर 90 हो रहा है, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए का वैल्यू 2x है अनुपात के अनुसार, तो 2x और सी का वैल्यू x, तो 2x प्लस x बराबर 90 डिग्री, 3x बराबर 90 डिग्री, इसलिए x बराबर 90/3, सो x का वैल्यू 30 डिग्री। यहां से एंगल ए बराबर x की जगह पे 30 डिग्री रखना है, ये हो गया 60 डिग्री, और एंगल सी बराबर 30 डिग्री। अब तीनों लेकर अगर बनाना चाहो तो तीनों लेकर भी बन जाएगा, उसमें कुछ नहीं है। देखो तीनों बताए थे, ट्रिएंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। क्लियर। एंगल ए का वैल्यू 90 डिग्री, एंगल ए बराबर 2x प्लस बी का वैल्यू देखो 90 डिग्री है। ये स्पष्ट क्वेश्चन अगर यहां लिखना जरूरी नहीं है, इस प्रश्न में लिखना जरूरी नहीं, क्वेश्चन में लिखना जरूरी नहीं, सिर्फ ये दर्शा दिया है कि राइट एंगल ट्रिएंगल है ना, राइट ट्रिएंगल है, तो आपको समझ जाना है कि ए को कोण 90 डिग्री होगा, तो बी वाला 90 डिग्री हो गया, प्लस सी जो है, सी का वैल्यू देखो यहाँ x बराबर 180 डिग्री। अब देखो 3x प्लस ये दोनों को जोड़ेंगे 2x प्लस x, 3x प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। यहां से 3x बराबर क्या होगा 180 माइनस 90, कैसे होगा 90 को उठाकर LHS से RHS करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। क्लियर। तो 3x का वैल्यू कितना मिला, 3x का वैल्यू 90 डिग्री, यहां से x का वैल्यू कितना हो गया 90/3, सो x बराबर 30 डिग्री। देखो इस तरीका से भी आप बनाओगे तो x का वैल्यू आपको कितना 30 डिग्री मिल रहा है ना, x का वैल्यू 30 मिल रहा है। अब फिर वही a की जगह पे 2x है तो x की जगह पे 30 रखना है, c की जगह पे x रखना है ना, x की जगह पे 30 रखना। दोनों में से किसी भी तरीका से बनाओगे आपको आंसर एक ही आएगा, है ना, दोनों में से कोई भी रूल आप फॉलो कर सकते हो। क्लियर। तो इसका ए एंगल कितना हो गया, ए को जो बचा हुआ एक्यूट एंगल 60 डिग्री और अगला वाला एंगल 30 डिग्री, ये आप देखकर समझ सकते हो। देखो एक्यूट एंगल का बात किया जा रहा है कि द एक्यूट एंगल, तो दोनों का दोनों एक्यूट एंगल है, एक्यूट यानी कि न्यून कोण, यानी कि दोनों का वैल्यू आप देख सकते हो कि 90 से कम है और 0 से अधिक है ना, 0 और 90 के बीच रहेगा, तो 90 से कम है और 0 से अधिक है। क्लियर। तो ये दोनों आपका आंसर हो गया 60 डिग्री और 30 डिग्री। सो ये था टॉपिक।